नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। 3 दिन की बिटिया मुखिया को पत्रकार ने किया सम्मानित। नमस्कार, खबर रोहतास से। प्रतियोगिता के आधार पर बिटिया काजल को 3 दिन का बनाया गया मुखिया और वह अपने क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच जाकर उनके समस्याओं को सुनी और निदान करने का किया प्रयास। आपको 3 दिन के लिए मुखिया बनाया गया, कैसा लग रहा है? वैसे तो सब प्रत्याशी चुनाव लेकर मुखिया बनते हैं, पर शिक्षा का भी उतना ही शिक्षा इतना महत्व है आप लाइफ में, उसके बल पे भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 3 दिन के मुखिया जब आप बने तो कहाँ गए, किस गांव में गए, क्या आपको कमी नजर आई? अभी तो हम अपने कल दोपाठा गाँव में भ्रमण करने के लिए निकले थे, तो सबसे पहले हम विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय दोपाठा में गए थे। तो वहाँ पर मुझे 2-3 ऐसी समस्या दिखी जिसका मैं समाधान निकालना। तो आपको जो समस्या सामने नज़र आया उस समस्या को मुखिया जी से अवगत करवाएं? हाँ, बोले थे। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोले कि बहुत जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब आप जो कमी ढूंढे उस काम को करने के लिए मुखिया जी तैयार हैं। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के नोका प्रखंड के हथनी पंचायत के रोपाथा ग्राम में मैं उपस्थित हूं और यहां पर अभी आप पीछे में देख रहे हैं कि एक वायरल बिटिया बैठी हुई है जो कि 3 दिन के लिए इनको मुखिया बनाया गया है और 3 दिन के मुखिया बन करके ये पूरे अपने पंचायत के भ्रमण कर रही है, कहाँ क्या कमियां हैं उसको दिखलाने का प्रयास कर रही है। और ये खबर जैसे आर भारत टीवी चैनल को पता चला तो आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर एंड चीफ आर के सिंह ने यहाँ पर आए और इस बच्चिया को सम्मानित किए। और जैसे कि आपने देखा था कि कुछ दिन ही पहले यहाँ रोहतास जिला के एक और बिटिया जिसका नाम सुलोनी था वो वायरल हुई थी, क्योंकि वो दहेज प्रथा को लेकर के गीत गाई थी, नशा मुक्त अभियान को लेकर के गीत गाई थी और वायरल हुई थी। और फिर दूसरी बार इसी रोहतास जिला के एक और बिटिया वायरल हुई है। और अभी हमारे साथ मुखिया जो 3 दिन के लिए मुखिया की कुर्सी पे इनको बैठाया गया है, 3 दिन के लिए यहाँ मुखिया बनाया गया, उनके इधर पिताजी हैं, इधर माताजी हैं और ग्रामीण लोग भी यहाँ पर हैं, उनके परिवार। बिटिया है जब दुनिया में आती है तो एक दीपक से रोशनी लाती है, क्योंकि यही बिटिया माँ सरस्वती के रूप में आती है, यही बिटिया माँ लक्ष्मी के रूप में आती है, यही बिटिया माँ दुर्गे के रूप में आती है। और जिस घर में यह बेटिया जन्म लेती है उस माँ बाप के सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि गीत संगीत को ये गाती है बेटिया, दुख में साथ निभाती है बेटिया, गंगा जमुना सरस्वती जग में आज कहलाती है बेटिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उससे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल आर भारत की शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो यहाँ तक आए। उसके बाद मैं अपना परिचय देती हूँ। तो मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं हथनी पंचायत रोपाथा में रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह और माताजी का नाम संगीता देवी है। जी, अभी किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी तो मैं 9th में पढ़ती हूँ। अभी यहाँ पर आपका एक बहुत तेजी से न्यूज वायरल हो रहा है कि आप 3 दिन के लिए मुखिया बनाई गई हैं अपने पंचायत के लिए। कौन सा पंचायत है? ये हथनी पंचायत है। अभी यहाँ के आप वर्तमान मुखिया हैं? जी। तो मुखिया के कार्य क्या होता है ये तो आपको मालूम ही होगा। हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो अभी जो मुखिया आप बनी हैं तो क्या कर रही हैं अपने क्षेत्र में? अभी तो मैं आज मेरा मुखिया बनने का दूसरा दिन है, तो मैं आज भ्रमण करने के लिए हथनी पंचायत में गई थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सबकी समस्या जानने की कोशिश की। तो वहाँ पर बहुत सारे समस्या मेरे सामने आई, तो मैं उन लोग से ये बोली हूँ कि मैं उनकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगी। उससे जो भी समस्या जानी हूँ वो अपने डायरी पर लिख ली हूँ। और मैं आगे मान लीजिए मैं 3 दिनों के बाद ये इस पद पर से हट जाऊंगी, तो मैं उसके बाद मुखिया जो बनेंगे उनसे मैं ये ही अनुरोध करूंगी कि वो उन बातों को पूरा करें।
हमारे हथनी पंचायत के जो मुखिया हैं दयानंद सिंह, वो उनके मन में एक विचार आया कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए एक कंपटीशन करवाए थे हथनी पंचायत में। तो वो कंपटीशन में जीके का प्रश्न था जिसमें 20 क्वेश्चन था। तो बहुत सारे लड़के उसमें भाग लिए थे जिसमें हम भी थे। तो जीके का कंपटीशन था तो उसमें हम भी मतलब भाग लिए थे, तो उसमें एग्ज़ाम दिए। तो उसके बाद जब कॉपी चेक हुआ तो उसमें मेरा सबसे अव्वल नंबर रहा। मुखिया जी, इस पंचायत के दयानंद जी, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने जो कदम को उठाया है, इस कदम से कुछ बच्चे को सीख मिलेगा और ऐसे ऐसे कार्यक्रम अगर पंचायत में होते रहेंगे तो धीरे धीरे बच्चे आगे सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। भी मुख्यमंत्री जी का एक अभियान चल रहा था, नशा मुक्त अभियान। नशा मुक्त अभियान के बारे में आपने इस पंचायत में क्या लोगों को नशा करते हुए देखा या नहीं, और देखा तो उसके लिए सुधारने के लिए क्या किया जाएगा? मैं तो बहुत लोग अपने पंचायत में बहुत लोगों को नशा करते हुए देखी हूँ, पर मैं उन लोग से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि नशा ना करें, क्योंकि नशा हमारे जीवन को बर्बाद करके रखता है। नशा एक ऐसा चीज़ है जो भी मेरे पास मौजूद है वो सब ख़त्म कर देता है। तो मैं उन लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से भी यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो अभी कार्य करवा रहे हैं वो और कड़ाई के साथ करवाएं, कि ताकि जो हमारे मतलब राज्य में या पंचायत में जो लोग नशा कर रहे हैं वो नशा ना करें। और दूसरी सवाल, नल जल योजना जो चला हुआ है, नल से जल गायब हो चुका है, ये आपको मालूम होगा। इसको सुधार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं मुखिया जी से यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो मतलब पानी तो जल तो आ ही रहा था, बट कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा होगा अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पानी की रेगुलरिटी बनाए रखे, कि पानी हरदम टाइम पर आए और ऐसे तरीके से पानी दे ताकि कोई बर्बाद ना करे पानी। पानी न आने के क्या कारण है, ये मालूम है आपको? नहीं, अभी तो नहीं पता है। मुखिया जी से पूछेंगे। ग्रामीणों से पूछे आपने? नहीं, ग्रामीणों से तो पूछता, हमें तो पता था कि पानी। अच्छा, नल में जल कब कब आता है यहाँ पर? सुबह में शायद 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अभी आता है क्या? नहीं, अभी नहीं आता है। अभी नहीं आता है। शिक्षा के विषय में सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि सब मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ाई करें और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई ही हमारे लाइफ को सुधारता है। अगर शिक्षा रहेगा तो सारे परिवार शिक्षित रहेंगे। अगर एक घर में एक बेटी शिक्षित रहेगी तो वो पूरा फैमिली को शिक्षित करेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग मन से पढ़ें और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करूँगी कि मुझे आगे तक पढ़ाएं, क्योंकि मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं है कि हम 4 बहनें की पढ़ाई पूरा करें। तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि मुझे आगे पढ़ना है और मुझे सक्सेस होना है, तो मेरी सफलता में वो साथ दे। मैं आज जो मतलब बहुत लोगों से ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनका मतलब रहने का कोई आवास नहीं है और खाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी मुखिया जी से कि उनकी मतलब जो परेशानी है वो दूर करें, उनको इंदिरा आवास दें और जो खाने में उनकी परेशानियाँ होती है उनको जल्द से जल्द पूरा करें। और मुखिया जी तो शायद मतलब लगभग सबको इंदिरा आवास मिल ही गया है, फिर भी अगर कुछ लोग नहीं मिला है तो मैं मुखिया जी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द उनको भी। राशन कार्ड की भी समस्या आई होगी? हाँ, आई है। क्या हो उसके लिए मतलब? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो समस्या मैं अपने डायरी पर लिखी हूँ वो मुखिया जी तक मैं पहुँचा सकूँ और आगे मुखिया जी उन पर कार्रवाई करे, ताकि वो जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनका राशन मिले। यहाँ तो मतलब बहुत सारे पंचायत में होता होगा कि अमीरों को राशन मिलता है और गरीबों को नहीं मिलता है, जो कि गरीबों को मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अमीरों भी इतने मतलब लालची होते जा रहे हैं कि गरीबों का भी जो पेट का मतलब भूख है वो भी छीन ले रहे हैं और अपना तो है ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी मुखिया जी से कि जो अमीरों को मिल रहा है वो अमीरों को ना मिलकर गरीबों को मिले। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जो गरीब मतलब खाने को जिनका ठिकाना नहीं है तो वो अच्छे से ज़िंदगी आम आदमी की तरह ज़िंदगी यापन करें। जिनका खाने के ठिकाना नहीं है वो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या?
सही में अभी मुखिया जी से मेरी बात हो रही है। और एक बात और मुझे बता दीजिए मुखिया जी कि आप जो गांव-गांव घूम रही हैं, पंचायतों में घूम रही हैं, तो वृद्धा पेंशन का भी मतलब समस्या आता होगा। जी, आज तो मैं गई हूँ हथनी पंचायत में भ्रमण करने, तो ज़्यादा तो नहीं बट एक बूढ़ी माँ आई थी मेरे पास वृद्धा पेंशन के लिए, तो मैं उनको यही उम्मीद दी हूँ कि मैं आपका वृद्धा पेंशन जो है ज़रूर दिलवाऊँगी। एक सवाल, जब आपके पास ग्रामीण जनता आ रहे हैं तो किस अंदाज में आपसे बात करें? क्या कभी किसी ने आपका पैर पकड़ा या नहीं? नहीं, अगर पकड़ता भी तो मैं पकड़ने नहीं देती, क्योंकि पावर है मेरे पास, बट मैं अपना संस्कार नहीं भूल सकती। जो मुझे मेरी माँ बाप संस्कार दिए हैं, वो संस्कार नहीं भूल सकती कि बड़े लोगों को अपने पैर पर पड़ने दूँ। क्या बात है, ये ऐसे मुखिया होना चाहिए। अगर आपको पढ़ लिख गई और आपको इस पंचायत के मुखिया बना दिया जाए तो किस तरह से इस पंचायत का विकास को करेंगी आप? मैं तो इस पंचायत का बहुत अच्छे से विकास करूँगी, और मैं ये नहीं देखूँगी कौन सा अमीर है और कौन गरीब है। अगर मौका पड़ा तो मैं उनके साथ बैठ कर खा भी सकती हूँ, मैं उनके थाली में खा भी सकती हूँ। मैं ये नहीं देखूँगी कि कौन सा उच्च जाति का है और कौन सा नीच जाति है, क्योंकि मेरे मन में, मैं 3 दिन के लिए ही मुखिया बनी हूँ, बट मेरे मन में जातिवाद के लिए कोई भेदभाव नहीं है। यानी गरीबों के करीब रहेंगी। यस। मुखिया जी के कहना है कि मैं उनके साथ बैठ करके भी खाऊंगी, ताकि वो कैसा खाना खा रहे हैं उसको चखेंगी, टेस्ट करेंगी, उनके स्वाद खाना को देखेंगी, उसके बाद में अंदाजा लगाएंगी कि गरीब अच्छा खाना खाते हैं नहीं। जी। और धन्य है ये पिताजी और ये माँ जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, और बेटी आज विराजमान है 3 दिनों के लिए मुखिया के कुर्सी पर। मुखिया जी के माँ यहाँ पर विराजमान है। एक छोटी सी मुखिया जी, उम्र के छोटी है, पद तो बड़ा है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? संगीता देवी। अच्छा, ये मुखिया जी कौन है आपकी? बेटी है। बेटी है। कितने बेटियां हैं आपकी? 4 बेटी है। बेटे? 1। ये कौन नंबर पर बेटी है? छोटी बेटी है। सबसे छोटी। हाँ। आज ये मुखिया इनको बनाया गया 3 दिन के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भगवान से क्या कामना करेंगी आप? भगवान से ही विनती है कि मेरी बेटी ऊपर चढ़ के पढ़ रही थी। और सरकार से क्या मांगे करेंगी? सरकार ऐसे ही है कि सरकार हमारी बेटी को पढ़ा दें, उच्च पद पर खड़ा हो जाए। बेटी को पढ़ा दे, उच्च पद पे खड़ा हो जाए, क्योंकि अपने पास पढ़ाने की तो औकात नहीं है। कहे कि बेटी डायरेक्ट बोल रही थी कि मेरे पिताजी के उतना पढ़ाने के औकात नहीं है, परंतु मैं इनके पिताजी से थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले नमस्कार और आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्री भगवान सिंह। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अपना खेती या दूसरे की खेती लेके? दूसरे की खेती लेकर के करते हैं। उसी में परिवार का पालन पोषण करते हैं? हाँ, उसी में परिवार को अपना पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब करते हैं। अभी आपकी बेटी एक मुखिया है, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, आगे बढ़े। हमको यही उम्मीद है कि हमारे बेटी और आगे बढ़े। और सरकार से क्या मतलब गुहार कर रहे हैं आप? सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे बेटी को कुछ अनुदान दें कि हमारे बेटी आगे बढ़े। किस पर्पस में आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको, पढ़ाई में या फिर? पढ़ाई में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ाएंगे। सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार मेरी मदद करे और पढ़ाई में मेरे बेटी के सहयोग करें, ताकि बेटी आगे बढ़ सके। गांव में कुछ समस्याएं के बारे में मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि मुखिया जब हैं तो पूरे समस्या, जितने भी पंचायत का समस्या है उसको मतलब ये निदान करेंगी। और निदान करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डायरी ली है और डायरी पर नोट कर रही हैं, और मुखिया जी को डायरेक्ट देंगी, और डायरेक्ट देने के बाद मुखिया जी क्या क्या यहाँ पर विकास कर रहे हैं ये खुद आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लूँगा। आप हैं कौन? आपका परिचय जानना। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं यहाँ किसान हूँ। अच्छा, यहाँ के किसान हैं। यहाँ की समस्या क्या है? समस्या यहाँ हम लोग को पटवन के समय यहाँ जैसे लाइट वेट के प्रॉब्लम है। अभी तो 10 दिन से ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से हम लोग को पटवन में बाधित होता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ एक योजना था दीनदयाल उपाध्याय प्रोजेक्ट, उसके वजह से यहाँ कुछ काम भी हुआ है।
तो उसमें प्रॉपर वे में लाइट नहीं रहती है। जो कि नोखा और बिशनपुरा फीटर है उसमें कभी लाइट ही नहीं आई। तो हम लोग अपने से मतलब मिस्त्री लोग को बुलाते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके हम लोग अपना ज्वाइन करके किसी तरह पटवन करते हैं। और दूसरी चीज़ कि आहर नहर की भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉपर वे में उसमें पानी नहीं आ पाती है। हमारे यहाँ आहर नहर पूरे गाँव की तरफ भी है, लेकिन उसमें प्रॉपर वे में उसकी खुदाई नहीं हो पाई है। मतलब बहुत साल से, तकरीबन 20 साल है या 15 साल हो गया भैया, 15 साल हो गया, किसी में पानी नहीं आती। जो कि हम लोग को नहर से पटवन हो सकता है, लेकिन हम लोग बोरवेल से पटवन करते हैं। लाइट की सुविधा है, पर ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम अभी बहुत दिन से हम लोग झेल रहे हैं। 10 दिन से यहाँ कम से कम 100 kV की ट्रांसफार्मर मिल जाती है हम लोग को, तो थोड़ा राहत हो जाता है। क्या ये बात सही है क्या मुखिया जी? जी सही बात है। तो इसको आपने नोट किया है डायरी में? नहीं। तो फिर नोट नहीं किया है तो ये समस्या कैसे दिखलाएंगे आप यहाँ के मुखिया जी को और विधायक जी को कैसे बताएंगे? मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तो किसान हैं, तो मैं अपने पिताजी की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि उनको पटवन और खाद वगैरह में परेशानी होती है। तो मैं 3 दिन के लिए ही सही मुखिया बनी हूँ। फिर भी मैं मुखिया जी से यही गुजारिश करूँगी कि वो जो कि किसान है उनकी हेल्प करें, क्योंकि जो ये भारत के किसान है उनके वजह से ही पूरा भारत चलता है। क्योंकि अगर जो भारत के किसान है वो फसल नहीं उपजाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। तो उनके मतलब ये जो किसान है ना, उनके बदौलत ही ये पूरा देश चलता है। बिल्कुल, जय जवान जय विज्ञान जय किसान के नाराएं यहाँ पर लगाई जाती है पूरे भारत में। और एक बात मैं और भी पूछूंगा कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाराएं को लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 दिन के लिए इस बिटिया को मुखिया बनाया गया है और यही खुद अंधकार में है, यानी पूरा गांव ये अंधकार में है। कारण क्या है कि यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब है और 8 नंबर वार्ड का 8 नंबर वार्ड में इनका ये पड़ता है घर, और यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से तमाम ये 8 नंबर वार्ड के जनता जो है अंधकार में है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी कमी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जो मैं रास्ते से आ रहा था वो रोड इतना जर्जर है कि ये इस गांव में आने में हमको करीब करीब जहाँ 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ करीब करीब 1 घंटा लग चुका है। तो मैं यहाँ के जो विधायक हैं नोखा प्रखंड के, उनसे मैं अपील करता हूं कि एक बार इस गांव में आप भी आइए, इस बिटिया से मिलिए, और जब इस बिटिया से मिलिएगा तो आपको खुद कमियां पता चल जाएगा कि क्या कमियां इस पंचायत में और इस प्रखंड में है। और मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आर के सिंह के साथ अक्षय पटेल जेपी रोहतास से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।